नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूपी होम तड़का में। तो चलिए आज था मैं अपने एनिवर्सरी कैसे मनाई, कहाँ गई, क्या बनाई वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सुबह मैं सारे काम करने के बाद सबसे पहले खीर बना ली, क्योंकि हमारा हर शुभ काम में खीर बनाई जाती है और भगवान को भोग लगाया जाता है। तो मैं खीर बनाई यहाँ पे। और ये खीर मैं ना सबसे पहले ये पहली बार ये वाला चावल से बनाई हूँ। ये इंद्रायणी चावल जो बोलते हैं, तो सब बोलते हैं कि अच्छा बनता है। तो मैं बताऊँगी लास्ट में कि ये अच्छा बन लगता है कि नहीं इसकी खीर। इसको मैं धो के रख दी थी, तब तक दूध बॉयल हो रहा था और चावल को भिगा के रख दी थी ताकि वो सोख हो जाए, थोड़ा सा फूल जाए पानी में। फिर जब दूध का अच्छे से उबाल आ जाएगा ना, 1 से 2 मिनट उबाल ले, फिर ये चावल जो अभी भिगा के रखे थे वो डाल देंगे। और इसको एक उबाल आने तक आप चलाते रहे, नहीं तो चावल क्या होता है ना, चावल की गुठलियाँ बन जाती है। तो जब तक एक उबाल ना आए इसे छोड़े नहीं। और एक उबाल आ जाता है तो ये गुठलियाँ नहीं बनती, फिर आप बीच बीच में चलाते रहे, छोड़ दें। और चलाते हुए मैं इसको पका ली थी, अच्छे से पकाए, एकदम धीमी आंच पे एकदम अ, अच्छे से ये पकता है। जितना अच्छे से पकेगा ना उतना ही अच्छा टेस्ट आता है। और खीर जब भी बनाए ना धीमी आंच पे यानी लो फ्लेम पे बनाए। और जब चावल आधा पक जाएगा ना तो मैं इसमें डालूँगी चीनी। तो चीनी आप शुरू में कभी नहीं डालना, चावल उसे बोलते हैं ना पकता नहीं है यानी गलता नहीं है। तो वो आधा जब चावल पक जाए तब चीनी डालें। तो चीनी डालने के बाद फिर मैं पका ली थी धीमी आंच पे पकते हुए। अभी खीर पक गया है, गाढ़ा हो गया है काफ़ी, दूध एकदम गाढ़ा हो गया है। तो इसमें मैं 1 से 2 चम्मच के करीब मिल्क मेड डाली थी। मिल्क मेड है तो डालिए, नहीं तो स्किप करिए। आप इस तरह से खीर बनाएंगे ना दूध में बिना पानी डाले और धीमी आंच पे खीर बनाएंगे तो बिना मिल्क मेड के ही टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अभी ये पक गया है, मैं इसको उतार लूँगी। और फिर इसमें मैं ड्राई फ्रूट शुरू में नहीं डाली थी, तो अभी मैं क्या करूँगी ना, एक पैन में घी लूँगी और इसमें डाल दूँगी ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट में मैं डाली थी काजू और बादाम। आप अपने मनपसंद से डालिए, जो भी आपको पसंद है ना वो डालिए और ड्राई फ्रूट, क्योंकि खीर में या किसी भी स्वीट डिश में ड्राई फ्रूट काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो ये भुनने के जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा फिर मैं डाल दूँगी खीर में और इसे चला के। और फिर आप गरमा गरम मेहमान आए तो खिलाइए, या कोई ओकेसन है तो अ, हर शुभ काम में खीर बनाई जाती है। फिर मैं उसके बाद भगवान को भोग लगाई इसमें से। और अभी शाम के टाइम हो गया है, शाम यानी रात हो गया है, हस्बैंड ऑफिस से आ गए हैं। तो मैं केक वेक नहीं बनाई थी क्योंकि केक कोई खाता नहीं है और हमारा कल्चर तो नहीं है, लेकिन आजकल चल रहा है केक हर चीज़ में, हर काम में केक बनाते हैं लोग। तो आप लोग केक ज़रूर बनाएं। फिर हम यहाँ पे तैयार होके चले गए मंदिर। तो ये है न्यू बॉम्बे का इस्कॉन टेम्पल। तो मैं पहली बार आई, बने हुए ये ओपनिंग हुए तो काफ़ी दिन हो गया, 1 डेढ़ या 2 साल हो गया है, लेकिन हम पहली बार आए एनिवर्सरी के दिन। तो अभी अंदर गए, रास्ता भी नहीं पता था क्योंकि कई सारे गेट है अंदर जाने का। तो यहाँ पे आ गए तो ये है मेन, जहाँ पे कृष्ण भगवान का और भी मूर्तियाँ हैं। तो कृष्ण भगवान, कृष्ण और राधा का मूर्ति है। बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग जगह पे सब भगवान का है। तो यहाँ पे हुई आरती। आरती अभी चल रही थी, हम गए थे तो 9 बज गया था, यानी 8:45 हो रहा था, 8:45 को पहुँचे। तो आरती हो रही थी तो आरती में शामिल हुए। और फिर ये देखिए आप लोग कितना अच्छा, एक बार जाएंगे ना तो सच में वहाँ से आने का मन नहीं करता। तो आरती के बाद हम लोग थोड़ी देर बैठे वहाँ पे। बैठने के बाद बहुत शांति सुकून मिलता है। तो आप लोग जाए तो दिन में जाए, हम रात में गए थे तो रात में भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, बट उतना अच्छे से नहीं हम देख पाए चारों तरफ। बहुत बड़ा इस्कॉन है ये, बहुत। और फिर आरती लिए सब लोग, ये देखिए आरती हो रहा है, एक बाबा जी आरती लेकर आए थे। तो आरती लेने के बाद हम लोग बैठे थोड़ी देर यहाँ पे। और बैठने के बाद फिर हम बाहर निकल गए।
तो बाहर निकलने के बाद भी ना छोटे छोटे भगवान के मूर्तियाँ हैं दर्शन करने के लिए, काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे बट रहा था प्रसाद, तो हम प्रसाद भी लिए और फूल भी मिल रहा था जो भगवान को चढ़ता है ना, वो वाला फूल। तो ये अभी बाहर निकले हैं, बाहर निकलने के बाद यहाँ पे सब लोग बैठे थे, बहुत सुकून मिलता है। तो कभी भी जाए ना तो आप लोग 1 से 2 घंटा ज़रूर बिताएं। तो ये पूरा मंदिर का है डिजाइन, यहाँ पे बैठे रहे और फिर यहाँ से दर्शन करके निकले यहाँ से। तो बाहर निकले, बाहर क्या है ये जाते वक्त की मैं वीडियो ली थी। और फिर हम में खाना था, कोई बोला था कि यहाँ पे खाना अच्छा मिलता है, तो सोचे थे कि खाना भी खा लेंगे। तो फिर हम खाने के लिए गए। तो यहाँ पे था बफ़े तो नहीं खाए, थोड़ा सा बस स्नैक्स लिए। और है यहाँ पे दुकान, तो आप इसके अंदर जाएंगे ना तो काफ़ी कुछ है भगवान के से लेके, यानी बहुत चीज़ें हैं। आप कभी जाना तो ये दुकान में ज़रूर जाना। और ये हम ढूंढते हुए गए थे होटल, तो नहीं खाए, बफ़े तो नहीं लिए, बट थोड़ा सा स्नैक्स लिए। एक स्नैक्स वाली अलग से दुकान है। और फिर वहाँ से खा पी के निकल गए और घर आए तो बेटा भिजवाया था केक। तो वो केक मैं उसको मना करी थी नहीं भिजवाना, क्योंकि कोई खाने वाला नहीं है। केक मैं भी नहीं खाती, हस्बैंड भी नहीं खाते। तो छोटा सा पेस्ट्री के जैसा भिजवाया था। फिर हम इस केक को कट किए और एक दूसरे को बीस किए, खिलाए। वो अभी भी केक रखा हुआ है, नहीं खाते हैं हम लोग केक उतना, इसलिए मैं केक नहीं बनाई थी। तो और केक, ये है केक कटिंग की वीडियो, मैं छोटी सा एक क्लिप ली थी। तो कट कर रहे हैं, देखिए आप लोग सोच रहे हैं छोटा है, एक दूसरे को केक खिलाए। और इस तरह से हम लोग सेलिब्रेट किए अपना एनिवर्सरी। 28 एनिवर्सरी था ये हमारा, यानी 28वां सालगिरह था। तो आप सबको मेरे तरफ से थैंक यू, इतने सारा प्यार देने के लिए, इतना सारा सपोर्ट करने के लिए। और आप लोग आगे भी प्यार और सपोर्ट देते रहिए, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इस तरह से हम लोग, मुझे गिफ्ट में मिला था फ्लावर्स तो गुलदस्ता